संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का सार ऐसार बता रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो मनुष्य तन धारण करके आया सृष्टि में वह कोई सुखी नहीं देखा। यहाँ पर जो देखा सो दुखिया, साहिब कहते हैं दुखी ही देखा मैंने, दुखों से भरपूर देखा मैंने लोगों को। यहाँ पे उदय अस्त की बात कहे तो हो, सबका किया विवेका। साहिब कहते हैं जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ जाकर अस्त होता है, छिपता है, पूरी सृष्टि इसमें आ जाती है। सबका विवेक से तोल मोल मैंने कर लिया है, यहाँ कोई सुखी नहीं पाया। जो भी पाया दुखिया ही पाया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार ही दुखी है।
सुखी कौन है? सो सत्य नाम अधारा। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। सतनाम का भेद जानकर जो सतनाम का सिमरण करता है वह सुखी हो सकता है, सुखी हो जाता है, सुख में ही समा जाता है। परम आनंद, परमात्मा की शक्ति, उसमें आनंद देने की शक्ति प्रवेश कर जाती है। वह हर समय आनंद विभोर हुआ घूमता है और मूल स्थान हंसलोक, अमरलोक पहुंच जाता है। हम यहाँ सभी आए हैं, कोई 2 वर्ष से आया हुआ है, कोई 10 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 70 वर्ष से, कोई 80-90 वर्ष से आया हुआ है। आया हुआ है, परमानेंट पक्का रहने नहीं आया हुआ है। चला जाएगा यहाँ से। आया कहाँ से है ये तो उसको मालूम नहीं है, मनुष्य तन को मालूम नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ। अब जाएगा कहाँ मौत के बाद, ये प्रश्न सभी मनुष्यों के साथ चिपका हुआ है कि मौत के बाद कहाँ जाएंगे। जिसको नहीं पता कहाँ जाना है उसे मूर्ख कहते हैं, पागल कहते हैं। फिर हम कौन हैं? कर लो जांच पड़ताल। किसी से क्यों कहलवाएं हम? मौत के बाद कहाँ जाएंगे जरा बता दो। सुनना, यहाँ ले लो पहले दृष्टांत। सत्संग से कोई उठा, दूसरे ने पूछ लिया भाई कहाँ जाओगे सत्संग के बाद? सामने वाला जवाब दे दे कि जी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। क्या कह रहे हो? भटक जाओगे। ये ज़माना बड़ा शातिर है, लूट लेगा तुम्हें। कहाँ जाओगे? अनजान जगह जाओगे, अपना कोई नहीं होगा। तुम्हें कोई भी धोखे में डाल के भलो लेगा, लूट लेगा तुम्हें। जब जगत में ये बात है फिर अगत में क्यों नहीं है ये कि मौत के बाद तुम कहाँ जाओगे? ये प्रश्न हर मनुष्य के साथ चिपका हुआ है। कोई पूछे ना पूछे, कोई समझे ना समझे, अलग बात है। जब मनुष्य तन दिया है करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया, बंदा ना करे भक्ति पर भगवान क्या करे। दया करके दयालु ने तन दिला दिया है। काल पुरुष से कह रखा है दयालु ने, भाई मनुष्य तन जरूर देना सुरतियों को, आत्माओं को, ताकि भक्ति करके ये मेरे पास आ सके। काल पुरुष ने कह रखा है जी दूंगा, मनुष्य तन तो दूंगा, फिर आपके पास नहीं आने दूंगा। क्या करेगा? कर्म का कानून बनाया हुआ है। कर्म के कानून में सुरतियां फंसी हुई हैं। मुख्य तौर पे 2 कर्म करवाता है ये आत्माओं से, सुरतियों से, पुण्य कर्म, पाप कर्म। दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है सुरतियों को, आत्माओं को। ऐसा नहीं है
कि पुण्य कर्म के बदले में पाप कर्म कट जाएंगे। बहुत सयाना था काल पुरुष, पहले से ही पता था उसको कि पुण्य कर्म के बदले में कटवा लेंगे सुरतियाँ पाप कर्म। क्या बोला? पुण्य कर्म का भोग अलग दूंगा और पाप कर्म का भोग अलग दूंगा। दोनों भोगों को आत्माओं से सुरतियों से भगवाऊंगा, यहाँ पे जाने नहीं दूंगा। जो सत्य पुरुष एक पुरुष की भक्ति करेगी सुरती, उसको भी रोकूंगा, ताकत तो लगाऊंगा। अगर निकल गई तो निकल गई मेरी रेंज से, मैं क्या कर सकता हूँ? फिर क्या बैठाऊंगा? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन का पंजा है। कौन है मन? यही है काल निरंजन, खुद बैठ गया हमारे तन में आके, जो किसी को दिखाई नहीं देता, निराकार है ये। इसी निराकार की भक्ति कुछ संप्रदाय करवाते हैं। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, कौन कहता है मैंने मन को देख लिया? वो तो दिखाई देता ही नहीं किसी को। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, न रूप है न कोई रेखा है। क्या करता है मन? भीतर बैठ के पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। पल पल में नचा रहा है आत्मा को, सुरतियों को नचाता है ये। उंगली पे नचाने का कार्य इसी का है। सबके घटों में बैठ गया। पंजा है 5 विकार, 25 प्रकृति, 5 तत्वों की 5 प्रकृतियां हैं। रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3 गुण, तीनों देवों की शक्तियां अंदर बैठी हैं। 33 कोटि बैठे हैं ये, 33 कोटि। 33 महारथियों का सामना केवल एक सुरती करेगी, एक आत्मा करेगी। कितना कठिन होगा इसके लिए, कितना सातिर है ये, कितनी बड़ी सेना है। योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को, जपियों को, तपियों को इसी पंजे ने मरोड़ दिया, पूरों में मरोड़ दिया। 5 विकार बहुत अपार शक्ति रखते हैं। अकेला काम नहीं छोड़ता मनुष्य को। तो क्रोध बहुत प्रबल है। मोह, सारी सृष्टि को मोह की फांस में, ममता की फांस में बांध रखा इसने। लोभ जबरदस्त सेनापति है काल का। बुरा लोभ ते और न कोई, सकल अधर्म लोभ ते होई। कबीर साहिब कहते हैं भाई, लोभ से बुरा तो कोई भी नहीं। सारे पाप कर्म लोभ के अंग में करता है मनुष्य। झूठ बोलता है लोभ के लिए, मिलावट करता है लोभ के लिए, विश्वासघात करता है लोभ के लिए, धोखाधड़ी करता है लोभ के लिए, चोरी करता है लोभ के लिए, डकैती डालता है ये लोभ के लिए, दूसरों की ज़मीनों पे, मकानों पे कब्जे करता है ये लोभ के लिए, कत्ल तक कर देता है ये, कत्ल करता है, सब लूट लेता अगले का माल लोभ के लिए।
सकल धर्म लोभते होई, बुरा लोभते और न कोई। साहिब कहते इससे बुरा नहीं कोई भी भाई। ये उंगली पे नचाता है आत्मा को, फिर अहंकार बैठा महाबली। किन किन रास्तों से निकलेगी सूरत? सभी रास्ते रोक दिए गए हैं। और सुनो ध्यान से, 9 के 9 द्वारों में, 9 के 9 द्वारों में रोका गया है सूरत को। 9 द्वार नीचे खुलते सारे, माया में खुलते हैं। हमारे तन के 9 द्वार लगे हुए हैं। सारे श्वास हमारे 9 द्वारों में खर्च हो रहे हैं। सारा बंधन कारक कर्म हम 9 द्वारों में करते हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च करते हैं। 10वां द्वार, जहाँ से प्रभु भक्ति की शुरुआत होनी है, वो तो बंद पड़ा है, वो तो खुला ही नहीं। 10वां द्वार बंद पड़ा है, समझो हम 9 द्वारों में बैठे हैं और इसी में बंधन है। 9 द्वारों में किया गया सारा कर्म बंधन कारक है। अब प्रश्न करके देखें अपने आप को कि 10वां द्वार का न तो माता पिता ने बताया कहाँ है हमारे को, न अध्यापकों ने बताया, न किसी रिश्तेदार ने बताया कि 10वां द्वार कहाँ है। जब नहीं पता है और नहीं बताया गया, इसका अर्थ वो सारे अज्ञानी थे, अज्ञानी हैं, जानकार नहीं है वो लोग। अब आएगा प्रश्न पैदा, भेदी, सत्य भक्ति के भेदी जन आएंगे, वो संत मत में आएंगे। संत मत अमरलोक का मार्ग प्रशस्त करता है। वह सूरत शब्द योग पे आधारित है। बाहरी कर्म कांड का उसमें कोई स्थान नहीं है। एक पुरुष, सत्य पुरुष की भक्ति सीधी होती है, बीच में भेदी गुरु आता है, उसका नाम है शब्द भेदी गुरु, पूरा है वो। जो भेद जानता है वह भेद जना सकता है। और मनुष्य तन केवल भक्ति करने के लिए मिला है, बाकी कार्य तो पेट के लिए हमें करने पड़ेंगे भाई। हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। खाना पीना, कमाना, बाल बच्चे, पालन पोषण, ब्याह शादियाँ, मकानात, इसी में गया जीवन। 24 घंटे में से 8 घंटे, 1/3 समय तो निंद्रा खाती हमारी, हर रोज नींद खा जाती है। तीसरा हिस्सा तो गया, हर रोज जा रहा है। ये तो 16 घंटे बचे हैं। 16 घंटे में 10-12 घंटे तो हमारे काम धंधे खाएंगे, खेत खलिहान, नौकरी, ड्यूटी, दुकानदार दुकान पे, ये समय खा जाएंगे। 2-2.5-3 घंटे बचते हैं। आम तौर पे मनुष्य कोई ताश खेलता है, कोई अखबार पढ़ता है, कोई टीवी देखता है, कोई छोटा मोटा घरेलू काम करता है। समय गया। फिर क्या कमाने आए थे यहाँ पे?
भट्टी में जा रहे हैं समास। समासों की कहीं दुकान भी नहीं संसार में कि हम खरीद लेंगे समासों को। ऐसा होता सेठ साहूकार राजा लोग तो कभी नहीं मरते, समासों को खरीदते रहते, चलते रहते, जिंदा रहते वो तो। समासों की कोई दुकान नहीं है संसार में। और हम जब जाएंगे प्राणहीन हो जाएंगे तब जाएंगे यहाँ से, समास बंद हो जाएगा तब निकल जाएंगे। कीमती धन तो श्वास है हमारा, इसको ही हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। बड़ा भारी घाटा हर रोज कर रहे हैं हम अपना।